हाँ बच्चों, हम क्या बात कर रहे थे, कब डिस्टिंक्ट मानने। डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब मानने। जब मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ वन प्रोडक्ट भी दूंगा, सेकंड प्रोडक्ट भी दूंगा, फर्स्ट और सेकंड का कस्टमर अलग अलग बेनिफिट ले सकता है। अलग अलग बेनिफिट लेने का मतलब क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट या मैं हो सकता है ये प्रोडक्ट प्लस सर्विस हो, जैसे कार प्लस मेंटेनेंस। तो कार का बेनिफिट आप अलग ले सकते हो बिना मेंटेनेंस के, या बिना मेंटेनेंस के नहीं ले सकते, लेकिन आपको मेंटेनेंस मेरे से लेनी जरूरी नहीं है, बाहर किसी से मिलती है, तो हम मानेंगे कि कस्टमर इसका अलग से क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। आप मेरे पास आते हो, आप बोलते हो कि आपकी कंपनी का नाम यूज़ करने का एक तो लाइसेंस चाहिए और प्लस प्लांट चाहिए। मैं एक प्लांट बनाता हूँ, मैं मान लो टाटा कंपनी हूँ, मैं एक प्लांट बनाता हूँ, या टाटा रहने देते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हूँ मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हूँ। आप मुझे क्या बोलते हो कि हम कस्टमर आपसे ये प्लांट खरीदने, प्लस हम कस्टमर को क्या बोलेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से बने हुए प्लांट से ही आए, इससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। ये प्लांट है, ये आप मुझसे खरीदने आए हो, आप बोल रहे हो कि ये प्लांट तो हमें खरीदना ही खरीदना है, प्लस हम आप इस प्लांट से जो प्रोडक्शन आएगा उसको बेचते समय ये यूज़ करेंगे आपका नाम। क्या नाम यूज़ करेंगे आपका, कि हमने जो ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से खरीदे गए प्लांट से बनाए गए हैं। इससे क्या होगा, लोगों में क्या होगा, विश्वास पैदा होगा और लोग हमारा माल ज़्यादा खरीदेंगे। ऐसा मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं कि सिप्ला के खरीदे हुए प्रोडक्ट से हमने ये दवाइयाँ बनाई है, ठीक है, सिप्ला से खरीदे हुए इक्विपमेंट से या सिप्ला से खरीदी हुई टेक्नोलॉजी या लाइसेंस को यूज़ करके हमने ये दवाइयाँ बनाई है, ठीक है। अब आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आ जाओ, तो ये प्लांट आप खरीदना है, प्लस आपने बोला लाइसेंस चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि लाइसेंस भी दे दूंगा, प्लांट भी दे दूंगा, लेकिन खाली प्लांट नहीं दूँ, मतलब खाली लाइसेंस नहीं दूंगा। आप कहो कि हम प्लांट कहीं और से अरेंज कर लेंगे, प्लांट कहीं और से अरेंज कर लेंगे, बस आप अपना नाम यूज़ करने के लिए दे दो। इससे मेरा नाम खराब हो जाएगा। आप किसी से इन्फीरियर क्वालिटी का प्लांट खरीदोगे, जबकि नाम क्या यूज़ करोगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से का नाम यूज़ करोगे, तो आप नाम मेरा यूज़ करोगे तो प्लांट भी मेरा यूज़ करोगे, तभी हम आपको देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो कस्टमर इस लाइसेंस का अलग से बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसको ये लाइसेंस लेना है मेरा नाम यूज़ करने के लिए, तो प्लांट भी किससे लेना होगा, मुझसे। ऐसा बड़े ही कम केसेस में होता है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो इन केसेस में अगला स्टेप पर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नहीं है। रेवेन्यू कौन बुक करेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखना क्या है, कस्टमर अलग से बेनिफिट ले सकता है नहीं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहता है कि आप मेरा नाम तभी यूज़ कर सकते हो जब आप मेरे प्लांट खरीदोगे, अदरवाइज हम आपको, एक तो होता है कि आप मेरा नाम, जैसे बाबा रामदेव है, वो कहता है कि मेरा नाम यूज़ कर लो, आप बनाओ कुछ जैसे मर्जी, लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुझे नहीं पता बाबा रामदेव ऐसे करता है, मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारी कंपनी जैसे करती है कि ब्रांड बना लेती है और उसके हिसाब से। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें मेरा प्लांट ही यूज़ करना है, तभी आप ये नाम यूज़ कर पाओगे मेरा, कि हमने अपने प्रोडक्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लिमिटेड से खरीदे हुए बनाए, मतलब खरीदे गए प्लांट से बनाए, ठीक। तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि आपको ये लाइसेंस प्लस प्लांट मिलेगा। आप इस प्लांट को कहीं और से खरीद भी सकते हैं, इस तरह का प्लांट कहीं और से मिलता भी है बाजार में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम यूज़ करना है, फिर मैं अपना नाम यूज़ करने का लाइसेंस तभी दूंगा जब आप प्लांट मेरे से लोगे। तो आप नहीं कर सकते, और इसको अलग से यूज़ क्यों नहीं कर सकते, लाइसेंस का अलग से यूज़ कर ही नहीं सकते। लाइसेंस तभी मिलेगा मेरा नाम यूज़ करने का जब क्या होगा, प्लांट। तो अब ये कस्टमर अलग अलग बेनिफिट ले सकता है इन दोनों का, नहीं, उसको ये दोनों साथ में लेने पड़ेंगे। तो ये फिर ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब कुछ बच्चों के मन में क्या आने लग जाती है कि सर ये दोनों सेम ही काम है, तो रेवेन्यू एक साथ ही बुक होगा। मैं रेवेन्यू की तो बात ही नहीं कर रहा एक साथ बुक होगा, मैं तो अभी देख रहा हूँ कि काम अलग अलग है या सेम है, काम अलग अलग है या सेम है। तो अभी ऐसे में समझ लेना, मैं बोलूँ कि तीनों काम एक है तो आप कहोगे कि तीनों के पूरा होने पर रेवेन्यू बुक होगा, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। बस काम तीन है या एक है ये डिसाइड कर रहे हैं। काम तीन भी हो सकते हैं, काम एक भी, और एक में भी रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक ऑडिट की सर्विस मिली है, तो ऑडिट की सर्विस क्या होता है, एक ही काम होता है। तो अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ऑडिट की सर्विस काम कंप्लीट होने पर, वो हम बाद में देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में, फिफ्थ स्टेप में हम देखेंगे रेवेन्यू कैसे बुक होगा। आपके मन में कभी भी ये मत डाल लेना कि अगर तीन काम मिलकर एक काम बन गए तो रेवेन्यू तीसरे काम के खत्म होने, मतलब पूरा काम होने पर ही बुक होना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काम एक है या ज़्यादा है, और काम एक है या ज़्यादा का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, ठीक। तो जनरली क्या होता है, कस्टमर बेनिफिट ले ही लेता है प्रोडक्ट्स के, क्योंकि हर चीज़ के आजकल के नंबर ऑफ सप्लायर है, ठीक है, मैंने एग्जांपल दे दिया। तो अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट ए प्लस 2, अब मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, कस्टमर इस एक प्रोडक्ट का बेनिफिट ले ही नहीं सकता जब तक ये दूसरा प्रोडक्ट मुझे से ना ले, बाजार में मिलता नहीं है तो वो उसके बिना ले ही नहीं सकता, तो फिर ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब कस्टमर ने डिसाइड कर लिया कि जो भी काम ये आदमी कर रहा है मेरे लिए, उनका मैं अलग अलग बेनिफिट ले सकता हूँ,
तब हमें आगे जाना है। डिस्टिंक्ट तभी होंगे, अलग अलग बेनिफिट ले लेने से ही डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, दूसरी शर्त भी पूरी करनी पड़ेगी। अब दूसरी शर्त क्या है? एंटिटीज प्रोमिस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। एंटिटी का इस गुड्स और सर्विसेज का प्रोमिस सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, अलग से आइडेंटिफाइबल है फ्रॉम अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। एंटिटी जो बात बोल रही है ना कि ये चीज़ें हम भी अलग अलग दे रहे हैं, मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आप इसको अलग अलग मानते हुए होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। अभी समझ में आएगा, चिंता हो। आपने मॉल बनवाना है, आपने मॉल बनवाना है और मैं इधर रियल इस्टेट कंपनी। अब मैंने कहा कि इस मॉल को बनाने के लिए सबसे पहले आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग की सर्विस हमें आपको देनी पड़ेगी, नक्शा बनाएंगे, फिर साइट प्रिपरेशन करेंगे, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल वगैरह वगैरह करेंगे, फिर फिजिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर क्या काम होगा? फिर इसके बाद में इसमें पाइपिंग मतलब प्लम्बर वाला काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का काम होगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेज करना है, ये सब। ठीक है, आपने मुझे बोला कि भाई साहब मॉल बनाना है, क्या बकवास कर रहे हो? मॉल बनाना है मतलब बनाना है, ये सब अलग अलग चीज़ें हमें भी पता है मॉल बनाने में करेंगी। अब आप कहोगे कि इसके अंदर भी हमें क्या आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा। एक काम और गिना दो आर्किटेक्ट के पास जाना। तो आप चाहते क्या हो? विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। भले ही काम क्या है, अब मैंने डिज़ाइन बना दिया, आप डिज़ाइन का अलग बेनिफिट ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। मैंने साइट प्रिपेयर कर दी, आप अलग बेनिफिट ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। लेकिन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप एक काम चाहते हैं, अलग अलग चाहते हैं। भाई बात ये नहीं हुई थी, बात ये हुई थी कि हमारे लिए मॉल बनाना है। तो अब देखो मॉल बनाना है, तो मॉल बनाना है मतलब क्या है? मॉल बनाना है, ये सब क्या है? इनपुट्स टू प्रोवाइड अ फाइनल आउटपुट। तो जब एंटिटी जो जो काम कर रही है वो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने भी अलग अलग समझे होने चाहिए। अदरवाइज हम क्या है, ऐसे नहीं मानेंगे। अब जैसे मुझे तुम्हें पढ़ाना है तो मैं बोलूँ पहला चैप्टर भी कराना है, दूसरा भी कराना है, तीसरा भी कराना है, ठीक है। अब मैं पहला करा दूँ तो आप बाकी पहला ना भी बाकी दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे 10 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अगर 10 चैप्टर है तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मुझे एफआर का कोर्स कराना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी बात विद इन द कॉन्टेक्स्ट क्या हुई है? विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हमारी क्या बात हुई है कि हम तुम्हें एक ही काम करके दे रहे हैं, एफआर का सिलेबस करा रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि मैं ये चैप्टर करा रहा है, ये चैप्टर करा रहा है, इस चैप्टर के इतने रुपए, इस चैप्टर के इतने रुपए। तो क्या होता है, पहली बात तो आप प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स अलग अलग ले सकते हो क्या? यस, प्रोडक्ट का बेनिफिट अलग अलग ले सकते हैं। तब दूसरे स्टेप पर आना, क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा सोचा गया है क्या? दोनों पार्टीज ने ये सोचकर बात की थी कि इतने 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 काम करने हैं, या सामने वाला सिर्फ क्या चाहता है? सामने वाला सिर्फ एक क्या चाहता है? मॉल बना हुआ चाहता है। अब सामने वाला कस्टमर क्या कहता है? मुझे मॉल चाहिए, मुझे मॉल चाहिए। विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने बात क्या की थी? मुझे मॉल चाहिए सिर्फ और सिर्फ। अब बात करते हैं, आपने मॉल बनवा लिया, उसके बाद में आपने क्या बोला? मॉल का ऑपरेशन। दो बातें करी आपने बोला मॉल भी चाहिए और मॉल का ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या? मॉल बनने के बाद, मॉल बनने के बाद क्या होगा? इसमें साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करना, उसके बाद में कस्टमर लाला कर देना। आपको क्या मिल जाएगा? पहले 3 महीने का रेंट मिल जाएगा। एक भी दुकान किराए पर लगी तो उसके पहले 3 महीने का रेंट तुम्हारे, बाकी 9 महीने के मेरे, ठीक है। तो कस्टमर लाला कर देना। तो आपने मुझे अब 2 काम बोले, एक मॉल बनाना और एक मॉल का ऑपरेशन संभालना। ऑपरेशन का मतलब पार्किंग, साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ों का क्या रखना, ध्यान देना। अब ये 2 अलग अलग क्या है? काम है। ये 2 अलग अलग काम है। अब इस ऑपरेशन के लिए भी मुझे 10 काम करने पड़ेंगे, इस मॉल बनाने के लिए भी 10 काम करने पड़ेंगे। लेकिन वो 10 काम इज इनपुट फॉर प्रोवाइडिंग दिस फाइनल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसके लिए भी मुझे 10 अलग अलग काम करने पड़ेंगे। साफ सफाई के लिए किसी हाउसकीपिंग वाले से बात करनी पड़ेगी, लैंडलॉर्ड किराएदार लाने के लिए मुझे मार्केटिंग टीवी में ऐड करनी पड़ेगी, तरह तरह के ऐड करने पड़ेंगे। तो ये 2 काम है, ना कि ये 50 काम और ये 50 काम। तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी चाहती क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? अभी इसके एग्जाम्पल करेंगे तब तुम्हें और क्लियर होता रहेगा। तो पहली बात तो क्या है, काम अलग अलग है तो उनके अलग अलग बेनिफिट लिए जा सकते हैं। अगर अलग अलग बेनिफिट ही नहीं लिए जा सकते तब तो ये डिस्टिंक्ट है ही नहीं। अलग अलग बेनिफिट लिए जा सकते हैं, बट पार्टीज क्या सोच रही है कि अलग अलग बेनिफिट वाली बात नहीं सोच रही। पार्टीज क्या कह रही है कि एक ही काम करना है आपने हमारे लिए। अब इसको काम को करने के लिए 10 काम करने पड़ेंगे। हम 10 का भले ही अलग अलग बेनिफिट ले सकते हैं, हम ऐसा नहीं सोच रहे। हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हमने इनको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं किया। जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल दिया ना मॉल वाला, मॉल बनाना है प्लस क्या करना है, मॉल को आगे मैनेज भी करना है, ऑपरेशन, मॉल का ऑपरेशन मैनेजमेंट करना है, ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मॉल कंस्ट्रक्शन और ये।
तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो बातें हुई है। इसका मैं अलग बेनिफिट ले सकता हूँ, कस्टमर इसका अलग बेनिफिट ले सकता है, इसका अलग। भाई जिसके लिए आप मॉल बना रहे हो वो मॉल का मैनेजमेंट किसी और से भी करवा सकता है, तो आपके मॉल का बनाने का और दोनों का कामों का अलग अलग एडवांटेज हो सकता है। प्लस ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग माने गए हैं। विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कस्टमर इन चीज़ों को अलग अलग साफ साफ आइडेंटिफाई कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, कस्टमर भी आइडेंटिफाई कर रहा है और मैं भी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए दो अलग अलग काम करने हैं। अब इसको करने के लिए 50 काम करने हैं तो क्या होगा, ये अलग अलग है। इसको करने के लिए 50 काम करने हैं तो ये अलग अलग। जैसे सिंपल भाषा में समझाऊं, आप हमारे पास दो सब्जेक्ट करने हैं, अकाउंट्स प्लस टैक्स, FR प्लस टैक्स, ठीक है। अब FR पढ़ाने में 10 अलग अलग चैप्टर कराने, टैक्स पढ़ाने में 10 अलग अलग चैप्टर करवाने, तो क्या 10 + 10 20 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? नहीं, 2। क्यों? इसका एडवांटेज आप इसके बिना ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हमसे FR पढ़ोगे तो कोई दूसरे से टैक्स नहीं पढ़ सकते, ऐसा तो है नहीं, ऐसा कोई हमको जादू घोट के तो पढ़ा नहीं रहे। या हमसे टैक्स पढ़ोगे तो दूसरे से, तो आप अलग अलग एडवांटेज ले सकते हो। यस, प्लस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनको अलग अलग समझा गया है। हाँ, इनको तो अलग अलग समझा गया है। तुमने बोला कि सर एक सब्जेक्ट कितनी, 2 कितनी, कॉम्बो पैकेज इतना, 10 बातें हो सकती है, इनको अलग अलग समझा गया। लेकिन अब FR के अंदर आपने अलग 10 बातें समझी है क्या इसके बारे में, कि ये पहला चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा कंसोलिडेशन, ऐसे ऐसे समझाया क्या? नहीं। तो फिर ये अलग अलग नहीं है, भले ही इस काम को करने के लिए 10 काम करने पड़ते हैं। तो मैं अब सिंपल भाषा में बोलूँ तो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब है? नंबर 1, जब दोनों कामों का बेनिफिट सामने वाले को अलग अलग मिलता है। अब अलग अलग मिलने का मतलब क्या है? अगर वो दूसरा काम मेरे से ना करवा के किसी और से करवा सकता है, अलग से उसका फ़ायदा उठा सकता है। पहले काम का मैंने एक काम कर दिया, दूसरा काम मुझसे ना ले और पहले काम का फ़ायदा उठा सकता है। यस, तो क्या है? डिस्टिंक्ट। और दूसरा क्या है? और ये यस कहता है, सीधी सी बात बताएं, पहला काम जो हो गया उसका वो बेचा जा सकता है अलग से, स्क्रैप वैल्यू से ऊपर। ऐसे तो किसी चीज़ को बेच के दिखा दोगे, 2 रुपये में पंखा बेच रहा हूँ तुरंत बिक जाएगा। स्क्रैप वैल्यू से ऊपर जो पहला काम हो गया उसको अलग से बेच सकते हो स्क्रैप वैल्यू से ऊपर, तो क्या है? वो डिस्टिंक्ट होगा। या आप उसका बेनिफिट लेके दिखा दो किसी दूसरे से रिसोर्सेज लेकर, मेरे अलावा किसी दूसरे से रिसोर्सेज लेकर, या अपने खुद के रिसोर्सेज यूज़ करके, तो वो डिस्टिंक्ट है। तो ये क्या है? अलग अलग है। अब ये हो गया। अब आओ दूसरे स्टेप पर। अगर आप अलग अलग बेनिफिट ले ही नहीं सकता कस्टमर, जैसे मैंने लाइसेंस वाला एग्जांपल दिया कि मेरे लाइसेंस का बेनिफिट लेना है तो प्लांट भी मेरा ही लेना पड़ेगा, तो अलग अलग बेनिफिट ले ही नहीं सकता कस्टमर, तब आप किस पर आओ? इस पर, सेकंड स्टेप पर। तब आप सेकंड पर आओ ही मत, क्योंकि फिर वो डिस्टिंक्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, अलग अलग ले सकता है। अब सेकंड पर आओ। सेकंड स्टेप क्या कहता है? अलग अलग ले तो सकता है, लेकिन बात क्या हुई है? विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग 10 काम करने की बात हुई है या एक ही काम है? मैंने मॉल बनाना है तो मैंने नक्शा बना दिया, आप नक्शे का अलग से बेनिफिट ले लो, कंस्ट्रक्शन किसी और से करवा लो। ले सकते हो? हाँ, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी बात क्या हुई है? नक्शा बनाने की थोड़ी, हमारी बात क्या हुई है? ओवरऑल प्रोजेक्ट हमें मॉल तैयार चाहिए, तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये अलग अलग भी होने चाहिए। अगर बात भी अलग अलग होनी चाहिए और काम भी अलग अलग फायदे पहुंचाने होते हैं। बात भले ही अलग अलग कर लो, फायदे अलग अलग नहीं है तो भी नहीं होगा, और फायदे अलग अलग मिल सकते हैं लेकिन बात एक साथ हुई है तो भी डिस्टिंक्ट नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 + 2 + 3 डिस्टिंक्ट नहीं हुए, सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बना। जैसे डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिज़ाइन, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, तीनों मिलकर क्या बना? एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक मॉल बनता नहीं है, मॉल के 3 काम गिनाए थे ना मैंने आपको, 3 क्या कई गिनाए थे? डिज़ाइन प्लस क्या? मटेरियल खरीदना प्लस क्या? मॉल बनाना। तो इन तीनों का अगर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बना है, क्यों सिंगल बना है? क्योंकि विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात हुई थी, मॉल खरीदने के लिए। ये सब तो इनपुट है टू प्रोवाइड द फाइनल आउटपुट ऑफ मॉल। तो इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि तीसरे के बाद ही रेवेन्यू बुक होगा, वो तो हमारे तीसरे, चौथे, पांचवें स्टेप में क्लियर होगा। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं काम अलग अलग है या एक ही है? काम एक ही है, बस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेम है। कुछ बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि तीसरे पर ही रेवेन्यू बुक होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि काम अलग अलग है। ठीक, काम अलग अलग नहीं है, सॉरी, काम एक ही है। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, काम एक ही है। अब हमें क्या बात करनी है? ये कहता है कि कब ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं होंगे, मतलब नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। मतलब ये क्या है? डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब ये क्या है? डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। सेम ही है कब? जब ये कुछ इंडिकेशंस देते।
केस कहता है कि डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सेपरेट नहीं है, सेपरेट नहीं होने का मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। कब? जब ये तीन में से कोई एक इंडिकेशन हो। ये इसमें इंडिकेशन नहीं है। जब आप में सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस इन्वॉल्व है। सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस का मतलब क्या है? इसका क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्टडी मटेरियल से, उसके मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट बनाने हैं, सामने वाला कस्टमर क्या चाहता है? मेरे लिए वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट बनाओ। वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट का मतलब क्या है कि मान लो बिस्लरी को अपने लिए क्या चाहिए? वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट। तो उसमें इंजीनियरिंग और डिज़ाइन मैंने करनी है, फिर मैंने साइट प्रिपरेशन करना है, फिर मैंने प्रोक्योरमेंट ऑफ पंप करना है, फिर मुझे फिजिकल कंस्ट्रक्शन करना है, फिर उसकी टेस्टिंग करनी है। अब इन सबको अलग अलग कामों को इंटीग्रेट करके दूंगा। ऐसे थोड़ी है कि मैंने पंप खरीद दिया है और ये क्या कर दिया? डिज़ाइन बना दिया, अब करते रहो, जोड़ते रहो बैठ के। नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। सामने वाला वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट चाहता है, मैंने डिज़ाइन बना दिया, मैंने कहा ये प्लांट खरीद लिया, अब इसको जोड़ते रहो आप बैठ के। तो जब सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन मतलब 10 कामों को लास्ट में तुम्हें जोड़ कर देना पड़ेगा। तो ये मानना कि ये 10 काम अलग अलग नहीं है। जैसे शॉपिंग मॉल बनाना था तो उसमें मुझे सीमेंट भी खरीदनी है, बजरी भी खरीदनी है, ब्रिक्स भी खरीदनी है, डिज़ाइन भी बनाना है, प्लम्बर से भी सामान खरीदना है, प्लम्बर का भी काम करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करवाना है, 10 तरह के अलग अलग काम करवाने हैं। क्लियरेंस भी लेना है, साइट ऊपर है तो म्यूनिसिपैलिटी से क्लियरेंस भी लेना है, सब 10 तरह के काम करने हैं। तो वो सब मुझे करने हैं और लास्ट में उसको क्या चाहिए? एक शॉपिंग मॉल। तो जब सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस इन्वॉल्व हो तब क्या मानना कि ये सारे काम अलग अलग नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्लिगेशन नहीं है, सिंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बोल दिया। इसी तरह का एक पावर प्लांट बनाने का क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्टडी मटेरियल में, वो भी आपको करना है अपने आप से। उसके बाद क्वेश्चन 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से लिया, आपके पास कोई पुराना हो तो देख लें। उसके बाद दूसरा क्या है? सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व है, तब ये अलग अलग नहीं है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैं तीसरा बात करता हूँ, हाईली इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड तो नहीं है। अगर दोनों काम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये बदला तो दूसरा बदल जाएगा, दूसरा बदला तो पहला बदल जाएगा, तब इसको क्या बोलेंगे? अलग अलग काम नहीं है। इसका एग्जांपल आपके स्टडी मटेरियल में ही दिया हुआ है कि एक मल्टी लेवल शॉपिंग मॉल आप बनवा रहे हो जिसके अंदर में अंडरग्राउंड में कार पार्किंग है। आपने सामने वाले को क्या बोला है कि डिज़ाइन भी दो और फिजिकल कंस्ट्रक्शन भी बनाओ, और अलग अलग आपने कोटेशन भी इन्वाइट किए। मल्टी लेवल शॉपिंग मॉल है, मल्टी स्टोरेज शॉपिंग मॉल है, बहुत सारा बड़ा, जिसमें कार पार्किंग भी होनी चाहिए, प्लस क्या है, डिज़ाइन की सर्विस भी चाहिए आपको और फिजिकल कंस्ट्रक्शन की भी चाहिए। आप कोटेशन अलग अलग भी मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिज़ाइन में भी कंटिन्यूली ऑल्टर्ड, चलते चलते ही डिज़ाइन बदल देगा, और इसकी वजह से पक्की बात है कि कंस्ट्रक्शन भी तो क्या होगा? चेंज। आप शॉपिंग मॉल बना रहे हो, देखो एक तो होता है कि ये जगह डिज़ाइन हमने कहीं बाहर से मंगवा लिया, कंस्ट्रक्शन किसी और से करवा लिया। डिज़ाइन हमने बाहर से मंगवाया फॉरेन से कि उससे डिज़ाइन लेके और कंस्ट्रक्शन किसी और से कराए, तब क्या है? डिज़ाइनिंग अलग है, कंस्ट्रक्शन अलग है। और सामने वाले को भी आपने क्या बोला कि डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन 2 काम है। अब एक ही आदमी करता है तो कर दे, भले हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिज़ाइन भी वही कर दे, कंस्ट्रक्शन भी वही कर दे, तब हो सकता है तो ऑब्लिगेशन हो। मैं हूँ कॉन्ट्रैक्टर, आप मेरे पास आए, डिज़ाइनिंग बताओ, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बताओ। डिज़ाइनिंग आपने कहा कि आपसे ले लेंगे, कंस्ट्रक्शन हम दूसरे से करवाएंगे, या कंस्ट्रक्शन आपसे ले लेंगे, डिज़ाइनिंग दूसरे से करवाएंगे। तो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन आपने 2 बोल दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? आपने हमें बोला कि अब आपको हम काम दे रहे हैं डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का, और बीच में ही अगर बीच बीच में हम डिज़ाइन चेंज करवा सकते हैं। डिज़ाइन चेंज होगा तो आपको कंस्ट्रक्शन भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो ये काम एक दूसरे पर क्या है? इंटर रिलेटेड है। डिज़ाइन चेंज होगा तो कंस्ट्रक्शन पक्का क्या होगा? चेंज होगा। तो जब दोनों काम एक दूसरे को इंटरलेट करते हैं कि इसके बिना ये, उसके बिना ये, तो तब ये क्या नहीं माना जाएगा? तब भले ही आपने अलग अलग बोला है, काम कॉन्टेक्स्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने भले ही अलग अलग बोल दिया, लेकिन मतलब आपने काम अलग अलग बोल दिए, लेकिन काम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। काम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो ये क्या होगा? अलग अलग नहीं माने जाएंगे। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, मेट्रो का आता है, मेट्रो बनाने का प्रोजेक्ट मिल गया मुझे L&T को। अब मेट्रो जाएगी सड़क पर, यह तय हुआ कि इस जगह पर ये मतलब ऑन सड़क पर, मतलब ये ओवरग्राउंड बनेगी, ठीक है, मेट्रो ओवरग्राउंड बनेगी। अब यहाँ पर ओवरग्राउंड में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ओवरग्राउंड में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये तय हुआ। अब चलते चलते ही पहले यही था कि ओवरग्राउंड चलेगी, लेकिन बीच में क्या हुआ? डिज़ाइनिंग चेंज हो गई। क्यों चेंज होगी? ओवरग्राउंड में क्लियरेंस नहीं मिल रही या कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, तो अब ये क्या बोला गया कि अभी अंडरग्राउंड जाएगी इस जगह पर। तो डिज़ाइन तुमने मुझसे बनवाया, कंस्ट्रक्शन भी मुझसे कर रहे हो, लेकिन चलते चलते ही डिज़ाइनिंग चेंज हो गई क्योंकि ओवरग्राउंड नहीं बन सकती है, तो अब क्या ले जाना पड़ेगा? इसको अंडरग्राउंड ले जाना पड़ेगा। तो आपने भले ही बोला था डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन का इतना, कंस्ट्रक्शन का इतना, लेकिन डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एक दूसरे पर बिल्कुल क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। भाई आप मेरे से अकाउंट्स का इतना और टैक्स का इतना,
अलग अलग बोलते हो, ये कोई एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है, उसका इतना पैसा और टैक्स का ये इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन चेंज ही हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज। तो फिर ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, स्टैंडर्ड कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है आपकी बुक में, अब देख लेना, ठीक है। अब तीसरा क्या रह गया, गुड्स और सर्विसेज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड और कस्टमाइज्ड। इसका मैं एग्जांपल लिखता हूँ पहले। अगर कस्टमाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट में, सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमें ही करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग काम नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने 3 लिखे थे ना, पहला क्या था इंटररिलेटेड, पहला क्या था इंटीग्रेशन सर्विस अगर इन्वॉल्व है तो वो दोनों काम अलग अलग नहीं है, उनको इंटीग्रेट करके देना पड़ेगा। तीसरा क्या था, अगर दोनों काम एक दूसरे पर इंटररिलेटेड है। अब एक क्या है, दोनों कामों को कस्टमाइज करके देना पड़ेगा। कस्टमाइज करने का मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो अपने कोचिंग में क्या लगवाए थे, कैमरे, तो कैमरे के लिए उसने क्या किया, कुछ कैमराज लेकर आया, एक DVR लेकर आया, बहुत सारी वायर्स लेकर आया। अब मैंने उसको क्या बोला, इसका मैं अलग बेनिफिट ले सकता हूँ, इन सभी चीज़ों का क्या ले सकता हूँ, मैं अलग अलग बेनिफिट ले सकता हूँ। लेकिन मैंने इनको बोला भैया इनको कस्टमाइज़ करके तुम ही दोगे। वो कहता मैं तो कैमरा बेचता हूँ, DVR बेचता हूँ, आप करवाते रहो। मैं कहा नहीं, फिर मैं तुमसे नहीं लूँगा। आपको इन सभी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, कैमरा, DVR, वायर्स, इन सबको एक दूसरे में फिट करके देखना पड़ेगा। दूसरे लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर ही डाला था। मैंने उसको बोला कैमरा भी तुम लेकर आओगे, DVR भी तुम लेकर आओगे, वायर भी तुम लेकर आओगे, और इनको कस्टमाइज़ करके इस तरह से करके जाओगे कि मेरे मोबाइल में बच्चे दिख जाए, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर बच्चे दिख जाए, ताकि मुझे पता लगता रहे, LED स्क्रीन पर दिखते रहे बच्चे। अब मैंने कस्टमाइजेशन सर्विस ली है ना, इसमें सिग्निफिकेंट, हाँ ली है। सर ये तो कोई और भी कर देता, पक्का और कर देता। मैंने कब कहा कोई और कर देगा तो ये डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। मैंने तो ये कहा था, जैसे हमने एग्जांपल लिया था किस चीज़ का, शॉपिंग मॉल बनाने का, तो अगर डिज़ाइन इसने कर दिया, मटेरियल इसने खरीद दिया, तो कंस्ट्रक्शन कोई और भी कर देगा। लेकिन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हमने अलग अलग नहीं सोचा था ना उसको, हमने तो एक मॉल का सोचा था। तो सेम मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने कस्टमाइजेशन तुम पे ही डाल रखा है। हमने 4 चीज़ें लेने के बाद उनको कस्टमाइज करने का जिम्मा तुम पे ही डाल रखा है। तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सारी चीज़ें अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, कैमरा ये वो, तुम इसको कस्टमाइज करके मुझे इंस्टॉल करके देकर जाओ। तब ये क्या है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो अलग अलग नहीं है ना भाई। आप कहोगे कस्टमाइजेशन कोई बाहर से इंजीनियर बुला के भी करवाया जा सकता है, या जो भी मैकेनिक है इस टाइप का वो बनाकर कराया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ यस, करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो फिर उस मॉल वाले एग्जांपल में भी क्या है, मटेरियल खरीदने तक का काम इधर इसने कर दिया है, तो आगे का काम किसी और से करवाया जा सकता है। लेकिन विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना तो कस्टमर ये चाहता है और ना ही सप्लायर ने ये सोचा था कि ये क्या है, एक अलग अलग काम सोचे जा रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ एक मॉल बनाने की बात की थी। तो ऐसे ही मैंने तो यहाँ मुझे कहा है कि मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें, और मेरे को क्या दिखना चाहिए स्क्रीन पर, मेरे मोबाइल पे और मेरे LED स्क्रीन पर बच्चे दिखने चाहिए। जब मैं स्क्रीन बदलना चाहूँ बदलना चाहता हूँ, और इस टाइप से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अलग अलग। अब आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। इलिस्ट्रेशन 12 क्या लिखा हुआ है कि आप एक किसी से सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ले रहे हो, फिर वो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस प्रोवाइड करने वाला ही आपको इंस्टॉल करके देगा, अपडेट्स देगा और टेक्निकल सपोर्ट देगा। आपको कोई दिक्कत आई तो वो आपको बताएगा, उसमें कोई चेंजेस आने करके, जैसे आपका बार बार अपडेट होता रहता है ना ऐप्स मोबाइल में, वैसे ही क्या सॉफ्टवेयर भी अपडेट करके देगा, इंस्टॉल करके देगा। इंस्टॉलेशन में क्या है, चेंजिंग द वेब स्क्रीन में बी डन बाय अदर एंटिटी, सॉरी चेंजिंग द वेब स्क्रीन। चेंजिंग द वेब स्क्रीन का मतलब क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि सप्लाई, जैसे आपका अलग अलग मल्टी लेयर सिस्टम है, एक मतलब परचेज डिपार्टमेंट देखता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट देखता है, एक मार्केटिंग देखता है, एक के पास स्टॉक है। तो स्टॉक वाले के पास सिर्फ स्टॉक की चीज़ें दिखेगी, परचेज वाले के पास परचेज रिलेटेड डेटा सामने आएगा, उसकी वेब स्क्रीन पर यही आएगा। फाइनेंस वाले के पास फाइनेंस वाला ही आएगा, या उसके सामने, और CEO है कंपनी का, उसके सामने सारी चीज़ें खुल जाएगी। तो हर एक आदमी को हम पूरी एक्सेस थोड़ी देंगे, जिसको जो जितना ज़रूरत है वो आ जाएगा। और कंपनी का मैं CEO हूँ तो मेरे सामने क्या ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो सामने वाला सॉफ्टवेयर, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, तुम हमें सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दोगे। इंस्टॉलेशन अलग से लिखा हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी हुई है। इंस्टॉलेशन दोगे, अपडेट्स दोगे और टेक्निकल सपोर्ट दोगे। साफ कॉन्ट्रैक्ट में ये 4 बातें लिखी हुई है, मतलब इनको अलग अलग माना गया है या नहीं। विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट में ये आपको प्रोवाइड करना है। इंस्टॉलेशन मे बी डन बाय अदर पार्टीज, तो ऐसा नहीं है कि जिससे लाइसेंस ले रहे हो वो इंस्टॉलेशन करेगा। आप किसी से टेली खरीद लाओ, विंडो की CD ले आओ, इंस्टॉल दूसरा कर सकता है। नेक्स्ट करके क्या करना होता है, आई एग्री करना होता है, वो तो बड़ा सिंपल है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर को टेक्निकल भले ही हो, लेकिन इंस्टॉलेशन दूसरा आदमी कर सकता है। तो ये कहना चाहता है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि इन दोनों को
अलग अलग बेनिफिट लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिससे लाइसेंस लिया है उसी से इंस्टॉल करवाना होगा, इनका बेनिफिट अलग अलग लिया जा सकता है। और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो क्वेश्चन में साफ साफ ही लिखा हुआ है कि ये 4 काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है। हमने ऐसे बोला ही नहीं कि हमें इंस्टॉल सॉफ्टवेयर चाहिए, हमने तुम्हें बोला कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस दोगे, इंस्टॉल करके दोगे, अपडेट करके दोगे। ये अब इस दो में आपके दिक्कत हो सकती है कि आपको क्या दिक्कत हो सकती है कि ये दोनों का अलग अलग बेनिफिट कैसे ले लेंगे बिना इंस्टॉल किए। तो वो कहता है कि इंस्टॉलेशन आप दूसरे से ले सकते हो। तो सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट, उसमें ये भी लिखा हुआ है। तो बाद में अगर वो टेक्निकल सपोर्ट या फंक्शन ना मतलब ना भी करे, अपडेट ना करे, तो भी आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। जैसे आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो iOS का नया से नया वर्जन आता रहता है, तो आप अपडेट नहीं करते हो तो क्या पुराना मोबाइल चलना ही बंद हो जाता है? क्या अपडेट ना करोगे तो भी ये सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। तो ये कहना क्या चाहता है, सबके बेनिफिट्स अलग अलग है और कॉन्ट्रैक्ट में तो साफ ही लिख दिया कि चारों चीज़ें क्या अलग अलग है। तो कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? चारों। इलिस्ट्रेशन 13 में क्या बोलता है, ये 4 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आएंगे। क्यों? क्योंकि सबका बेनिफिट अलग अलग लिया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट्स में भी साफ साफ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि ये चारों अलग अलग है। ठीक है। इलिस्ट्रेशन 13 क्या कहता है, सेम एज 12 एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है एज पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, एज पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, एज पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर विल बी कस्टमाइज्ड। सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जाएगा, इंस्टॉल करते समय ही सॉफ्टवेयर को चेंज किया जाएगा टू इनेबल द सॉफ्टवेयर टू इंटरफेस विद अदर एप्लीकेशन यूज्ड बाय कस्टमर। अब मेरे कंप्यूटर में ये एक और एप्लीकेशन है, ये और एप्लीकेशन है, अब मैं आपसे ये एप्लीकेशन और डलवा रहा हूँ या ये सॉफ्टवेयर और डलवा रहा हूँ, तो इसको और इनको एक साथ मिलाने के लिए आपको इंस्टॉलेशन के दौरान सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज। तो इस बार हम क्या चाहते हैं, इस बार हम ये चाहते हैं कि ये दोनों काम आपको एक साथ ही दिए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहे हम, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय ही सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करो, इंस्टॉल करते समय इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से कस्टमाइज़ करो जिससे सॉफ्टवेयर दूसरी एप्लीकेशंस जो हमारे कंप्यूटर में उनके साथ भी इंटरफेस कर पाए। करने को ये काम दूसरा भी कर सकता है, इट कैन बी डन बाय अदर एंटिटीज, इससे मुझे मतलब नहीं है, दूसरा कर सकता है। यस, मतलब मैं बेनिफिट ले सकता हूँ सॉफ्टवेयर का और इंस्टॉलेशन को, जो इंस्टॉलेशन करते समय जो भी कस्टमाइजेशन करना है वो मैं दूसरे से करवा सकता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर का भी बैलेंस ले सकता हूँ, एडवांटेज ले सकता हूँ, बेनिफिट ले सकता हूँ, और इंस्टॉलेशन का भी अलग से, चाहे कितना भी कस्टमाइज करवाना है इसको इंस्टॉल करते समय, लेकिन इंस्टॉल करने में जो भी कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व है, जो भी मुश्किलें हैं, वो कोई दूसरा कर सकता है। ये ठीक है, कर सकता है दूसरा, इसका मतलब डिस्टिंक्ट थोड़ी हो गए। हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय ही आपको सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन करनी होगी जिससे सॉफ्टवेयर इसके साथ हो जाए। तो मैंने इस बार तुम्हें क्या बोला है, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्लस इंस्टॉलेशन एक हो गया, बाकी अभी भी क्या रहेंगे, अलग अलग। देखो, कोई दूसरा कर सकता है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि क्या है, कोई दूसरा कर सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि क्या है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हो गए। मॉल वाले एग्जांपल पर आ जाओ वापस, मटेरियल खरीद लिया तो बाकी का काम दूसरा कर सकता है, इसका मतलब विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नहीं है। आपने ऐसे बोला था क्या, कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल खरीदना और कंस्ट्रक्शन करना अलग अलग है, तब तो अलग अलग हो सकते थे, लेकिन मटेरियल खरीदना कंस्ट्रक्शन करना अलग अलग नहीं है। आपने तो एक शॉपिंग मॉल चाहा था ना, आपने तो एक शॉपिंग मॉल चाहा था, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है कि इंस्टॉलेशन की प्रोसेस ऐसी है कि वो आपसे ही करवानी है हमने, ताकि सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर दो। इंस्टॉल करते करते ही आपको सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस लाने हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे आ गया, अब इसको कोई जो भी चेंजेस करने हैं इंस्टॉल करते समय वो कर देना, ताकि हमारी दूसरी एप्लीकेशंस के साथ क्या करे, इंटरफेस कर पाए। तो आप सॉफ्टवेयर प्लस इंस्टॉलेशन को तो एक देख रहे हो, टेक्निकल अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट को क्या देख रहे हो, अलग देख रहे हो। तो इसमें कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएंगे, ये दोनों एक बन जाएगा और ये एक बन जाएगा। ठीक, तो अब मैं फाइनली कंक्लूड करूं तो पहले तो ये देखो, डिस्टिंक्ट बनाना है एप्लीकेशंस को, तो पहले क्या देखो, जो दो चीज़ें आप डिस्टिंक्ट है या साथ में है उनको पहले ये देखो, उनका अलग अलग एडवांटेज लिया जा सकता है नहीं। अगर कस्टमर अलग अलग एडवांटेज ले सकता है तब तो सेकंड स्टेप पर आओ, अगर कस्टमर अलग अलग एडवांटेज नहीं ले सकता तो वो डिस्टिंक्ट है ही नहीं। अगर कस्टमर अलग अलग एडवांटेज नहीं ले सकता तो वो डिस्टिंक्ट है ही नहीं। कस्टमर कब अलग एडवांटेज ले सकता है, कब हम मानेंगे कि कस्टमर अलग एडवांटेज ले सकता है। नंबर 1, कस्टमर उसको अकेले कोई वैसे ही यूज़ कर सकता है जितना काम हो गया, इतना नहीं तो दूसरे और काम करवा कर यूज़ कर सकता है, और दूसरे काम कराने वाले उसको बहुत मिल जाएंगे, तो मतलब दूसरा काम कोई और कर सकता है वो, और या फिर वो उसको बेच सकता है फॉर मोर देन स्क्रैप वैल्यू।
तब वो कस्टमर अलग से ले सकता है। अब हमने डिसाइड कर लिया कि कस्टमर अलग से ले सकता है। अब हम सेकंड बात करेंगे कि कस्टमर अलग से बेनिफिट तो ले सकता है, लेकिन क्या विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनको अलग अलग माना गया है कि कस्टमर और सप्लायर ये चीज़ें ही अलग अलग सोच कर खरीदे, कि सप्लायर ये मान रहा था कि मैं 2 अलग अलग काम कर रहा हूँ और कस्टमर भी ये मान रहा था कि मेरे लिए 2 अलग अलग काम कर रहे हैं। कस्टमर एक फाइनल आउटपुट चाहता था और मैंने ये सारे एज एन इनपुट यूज़ किए हैं। जैसे कस्टमर मॉल चाहता था, मैंने सब इनपुट यूज़ किए हैं, तो फिर क्या है, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ऐसे तो एक काम को करने के लिए 10 काम करने पड़ते हैं और 10 काम का कस्टमर अलग अलग 2 काम का अलग एडवांटेज ले सकता है। तो ऐसे तो आप टुकड़े टुकड़े कर दोगे, बिल्कुल ही बेचारे को छल्ली कर दोगे। तो ऐसे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में भी वो अलग अलग समझे जाने चाहिए।